दोस्तों, हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं और हमें परेशान भी कर देती हैं। अब हम क्या कहें, मतलब मैं किस किस की बात करूँ। मैं बात करूँ, अगर 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 एक 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 छोटे से बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को अगर किसी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवानी हो, एक प्री नर्सरी या नर्सरी कक्षा में ही उसको एडमिशन कराने के लिए किसी अच्छे स्कूल में लेकर जाना हो, तो जो उसके स्कूल में जो प्रधानाचार्य होते हैं या जो शिक्षक होते हैं, वो उसके बच्चे के अभिभावकों का इंटरव्यू लेते हैं कि आपकी कितनी शिक्षा है। आप बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाने ला रहे हैं, तो आपकी कितनी शिक्षा है। और आपकी शिक्षा उसमें कम होगी तो आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, बच्चा अगर पढ़ भी गया तो उसको 10वीं के बाद अगर आगे पढ़ने के लिए उसको जाना होगा, तो उसको उसके लिए भी एंट्रेंस देनी होगी। ठीक है, बच्चे ने 10+2 कर भी ली, उसके बाद उसको कौन सी ट्रेनिंग के लिए जाना है, इंजीनियर बनने के लिए जाना है, डॉक्टर बनने के लिए जाना है, या किसी भी अन्य उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए जाना है, तो उसके लिए तो उस ट्रेनिंग के उसमें एडमिशन के लिए उसको दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। चलो, ये तो ठीक है। और जब बच्चा पास हो जाता है, उसको कॉलेजेस मिल जाते हैं, जब वो वहाँ से वापस आता है तो उसको नौकरी लेने के लिए दोबारा परीक्षा देनी है। ठीक है, और जब तक वो काम कर रहा है, और उसको काम करते करते बीच में कई बार डिपार्टमेंट में पता नहीं कितनी सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। और परीक्षा दे देकर जब वो बच्चा कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आईआरएस बनता है, कोई आईएफएस बनता है, और जब वो बन के जब अपने उस पद के ऊपर पहुंचता है, उस जिम्मेवारी उसके हाथ आती है, तो उसको लगता है कि अब उसको अपनी अपनी नौकरी के साथ न्याय करना होगा और लोक सेवा में अपना 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 योगदान देना होगा। लेकिन मजे की बात आप ये देखिए कि जिस विभाग में वो होगा, और उस विभाग का जो मंत्री होगा, वो यहाँ कोई चोर उचक्का होगा, या वो कोई उसके ऊपर कोई खून का मुकदमा चल रहा होगा, या वो रेपिस्ट होगा। और वो एक बड़ा ही अपवाद होगा कि अगर उसको कोई मंत्री वैसा ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। 90 से 95% चांसेस यही हैं कि जो उस मंत्रालय का, उस विभाग का जो मंत्री होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई आपराधिक मुकदमा होगा ही होगा। मुझे ये नहीं पता चलता कि मंत्री बनने के लिए एक मिनिमम शिक्षा क्यों नहीं रखी जाती, एक मिनिमम योग्यता क्यों नहीं रखी जाती। वो कैसे हो सकता है कि एक मंत्री एक ऐसा विभाग का मंत्री बन चुका है जिसके लिए जो उसमें कार्यरत लोग हैं, वो चपरासी से लेकर उस विभाग के उच्च अधिकारी तक हर किसी को परीक्षा देकर उस स्थान पर उसको नियुक्ति मिलती है। तो एक मंत्री को एक राजनेता को किस आधार पर उस विभाग का मंत्री बना दिया जाता है। आप देखेंगे कई ऐसे भारत में कई ऐसे विभाग होते हैं जिनके जो मंत्री होते हैं उनको उस विभाग का ABC तक नहीं पता होता है। शिक्षा का मंत्री वो होगा जिसने कभी अपने जीवन में 10वीं पास नहीं की होगी। स्वास्थ्य का मंत्री वो बना होगा जिसको डॉक्टर का D पता नहीं होगा, जिसको मेडिकल का M पता नहीं होगा। यातायात का विभाग उसको मिला होगा जिसने अपने जीवन में एक कार तक नहीं चलाई होगी। तो कार तो दूर की बात है, उसने साइकिल तक नहीं चलाया होगा। भवन निर्माण का मंत्रालय उसको दिया जाता है जिसको ये पता नहीं होगा कि भवन निर्माण का नक्शा कैसे बनता है, उसकी नींव कैसे पड़ती है, और भवन निर्माण में जो सामग्री लगती है उसकी क्या वो एक उसका मिश्रण की क्या वो चीज़ होती है, कितनी औसत से अपना मिश्रण बनता है। गृह मंत्री जैसे विभाग, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे विभाग ऐसे लोगों को दिए जाते हैं कि जिनको मैं क्या बोलूं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये चीज़ तो हम भारतीयों को, हम वोटरों को देखनी होगी कि कैसे हम कौन सी व्यवस्था में जी रहे हैं। कि अगर एक आईपीएस, एक आईएएस और एक एमटेक, और या एक बीसीए या एक 12वीं या ग्रेजुएट पास को एक
एक ऐसे मंत्री के अंगूठे के नीचे काम करना पड़ेगा जिसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जिसके ऊपर कोई बलात्कार का आरोप लगा होगा, या जिसके ऊपर कोई और आरोप चल रहे होंगे, जिसके ऊपर कई स्कैंडल्स चल रहे होंगे, या जिसकी ऐसी ऐसी शिक्षा ही नहीं होगी, ऐसी डिग्री ही नहीं होगी जो उस विभाग को संभालना होगा। इसका उत्तर कौन लेगा? और इसका उत्तर हम कब ऐसा होगा जब इस राष्ट्र को वैसे राष्ट्र अध्यक्ष मिलेंगे, वैसे लोग मिलेंगे जो वाकई ही इस देश को संचालित करने के अधिकारी होंगे। क्या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग मिलेंगे हमें दोबारा? या